कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ हैं। तो अच्छा। हमारे क्षेत्र से जो सादुल्ला लड़ रहे हैं, तो हमारा पूर्ण समर्थन उन्हें है और हमारे छोटे भाई भी हैं और उन्हें एक्सपीरियंस भी हमारे साथ रहे हुए हैं टीम में कि भाई इलेक्शन कैसे कंटेस्ट किया जाता है। ठीक है। का नंबर अब आया है और मैं धामावाला में हूँ और ये जहां हम बैठे हैं बिल्डिंग के पास में है। मेरे साथ में जो चेहरे हैं इनकी जो एक शुरुआती दौर रहा है वो कांग्रेस से रहा है और लेकिन टिकट तो नहीं है, लेकिन निर्दलीय चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। मेरे साथ में आतिफ जी भी हैं और बहुत सारी चर्चा इनके साथ में इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि इनकी लगातार बात मेरे सामने आ रही थी कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो माहौल है, जो कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं वो काफी समय से वो पार्षद रहे हैं, लेकिन अब क्या बदलाव आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे एक ही सवाल है मेरा, वजह क्या है आपकी कि आपको चुनाव में उतरना पड़ा? चुनाव में हमें इसलिए उतरना पड़ा है क्योंकि हमारे जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने बिल्कुल हमारे क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया है और आज 6 साल तक हमें शक्ल नहीं दिखाई है। यहाँ हमारा पूरे वार्ड में सड़कें बेहाल हैं और सिविल लाइन की बहुत समस्या है और पानी की समस्या है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया है, इस वजह से हम मैदान में उतरे। अच्छा, यहाँ पर आप भी मुस्लिम चेहरा है और आपके भी सपोर्टर है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट निर्दलीय और भी हैं, तो किस तरह के समीकरण आप लोग लगा रहे हैं जिससे कि सीट निकल पाए आपकी ओर से? भाई पिछला चुनाव हमारे बड़े भाई आतिफ भाई ने लड़ा था और हमें जनता का पूरा समर्थन मिला था, उसको हमने पूरी जनता का समर्थन हमारे साथ है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं आतिफ जी से बात करूंगा, फिर क्या क्या मुद्दे रहने वाले उसके बारे में बता दें। अब मुद्दे हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं सारे मुद्दे देखे जाएंगे, सड़कों के मुद्दे और सिविल लाइन, पानी की समस्या और जो पार्षद निधि से जो स्कीम आती है वो जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचे। एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप जनता को? जनता को संदेश देना चाहेंगे, अगर जनता हमें चुनती है हम जनता के लिए काम करेंगे और जनता के लिए खरा उतरेंगे। कि फादर पिताजी आपके, आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस ही रहे हैं, लगातार कांग्रेस ही उन्होंने काम किया है, अगर वो होते तो आज क्या माहौल होता है इस चुनाव में आपको लेकर? वो हमेशा से लोगों के लिए काम करा है उन्होंने और सबका साथ दिया है और अगर वो होते हमें बहुत सहायता मिलती उनसे और सब लोग साथ रहते हैं। आज वो नहीं है, कितना दुख है इस बात का आपको? इसका अफसोस तो खैर होता ही है जब बड़े का सर पे हाथ नहीं होता। आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से यही अपील करता हूँ, अगर जनता मुझे मौका देती है मैं जनता का बिल्कुल खरा उतरूंगा जनता के लिए। आतिफ शेख जी, मेरे को कई लोगों ने कहा आपके बारे में कि आपसे बात की जाए, ये चुनाव इतना बड़ा हो जाएगा नहीं मालूम था और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक वार्ड में जा सकूं, हर एक पार्षद प्रत्याशी से बात कर सकूं या जो मेयर है उनसे बात कर सकूं। आप इस क्षेत्र को लेकर शुरुआत से क्या विजन रखते हैं? इस बार आप चुनाव लड़वा रहे हैं एक प्रत्याशी को, आप खुद चुनाव नहीं लड़े हैं, इसकी भी वजह बताइएगा। देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आए और यहाँ की हमारी समस्याओं को जानने की कोशिश करी कि हम क्यों आए हैं लड़ने या हम क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन और हमने पहले भी क्यों करा। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको शुरू से बता दूं कि मैं पूर्व में भी 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ और मेरा हमेशा से मोटिव ये रहा कि जो हमारे क्षेत्र में मेरा शुरू से ये रहा है कि जो क्षेत्र में हमारी समस्याएं रोजगार को लेके, युवाओं के और हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे लेके उन पे मैं एक अपेक्षित समझा हमेशा से कि ध्यान नहीं दिया गया हर चीज में, क्योंकि हम भी पॉलिटिकल जुड़े रहे। हमें लगा कि भाई कि जो एक काम होना चाहिए था क्षेत्र की जनता को, एक वो मिलना चाहिए था, यहाँ पे भरोसा, एक वर्क मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाया।
क्योंकि उसमें आप चाहे मूलभूत सुविधाएं समझ लें, चाहे आप विधवा पेंशन है, या आप ये समझ लें कि भाई हमारे जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के निवासी हैं उनके रोजगार, या उनको जो निगम से निधि मिलती हैं इसकी फाइनेंस की लोन्स मिलते हैं, वो हमारे लोगों को नहीं मिल पाए कभी। हमारी सड़कें, हमारी गलियां टूटी रही 4-4, 5-5 साल, फिर कभी आगे बन गई, फिर गायब हो गई। तो इस तरीके से हमने, और बड़ी बात ये रही कि हमारे जो पार्षद रहे यहाँ से, भले ही वो हमारे 4-5 बार के रहे हों, जब भी उनका टर्म रहा हो 20 साल का, बट उनका जो धीरे धीरे रुझान था वो पब्लिक से थोड़ा टूटता इसलिए चला गया क्योंकि बार बार अगर जनता एक को चुनती है तो मेरा मानना यह है कि वो थोड़ा सा फ्री इजी हो जाते हैं कि भाई मैं तो जीत ही रहा हूँ और मुझे जाने की जरूरत नहीं है क्षेत्र में। इस वजह से मैं पहले भी इलेक्शन में लड़ा कि भाई यहाँ से एक प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में रहे, फ्री रहे, बिल्कुल बीच में, कि भाई हम इसमें चुन के आए हैं और हम 100% अपना टाइम यहाँ देंगे। तो उसके लिए हमने अपने आप को भी तैयार करा कि हाँ हम लोगों के बीच में रहेंगे और हम बीच में ही रहे। आतिफ जी, जरा थोड़े से सख्त सवाल आपसे हो जाए, क्योंकि वजह यह है कि ये चुनाव है। क्या समीकरण लगा रहे हैं आप? आपका कांग्रेस का कैंडिडेट जिसको इस बार फिर टिकट दिया गया है ना, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वोटर हैं उन्हें आप कैसे रिझा पाएंगे? क्योंकि आप और आपके अलावा निर्दलीय और भी है जो मुस्लिम चेहरा है, उस पर आप क्या समीकरण लगाकर बैठे हुए हैं? देखिए, हमने पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम पे भी हमारे सामने जो थे मुस्लिम कैंडिडेट भी थे, अल्पसंख्यक कैंडिडेट भी थे, दूसरे सब कैंडिडेट कुछ वोटों से आपकी हार हुई। हम सेकंड नंबर पे रहते, ठीक है, और बहुत अच्छे वोट लिए थे हमने, और कुछ वोट हमारे डिस्क्वालीफाई भी हुए थे अंगूठे की वजह से, और वो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर सबको पता है भाई इनके जो हैं थोड़े बहुत वोट खराब भी हुए, तो वो हमारे काउंटिंग में नहीं आए। लेकिन कहने को तो हम बहुत सारे वोट ले गए थे, और कुछ हमारे से ये भी रहा कि हमारी पब्लिक थोड़ी सी जो है, क्योंकि जागरूक नहीं है लोग, हमारे जो क्षेत्र के होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते। इलेक्शन के टाइम पे बहुत होता है, हम तो समझाते हैं कि वोट डालो बहुत जरूरी होता है वोट डालना, तो कुछ वो लोग भी नहीं निकल पाए। लेकिन हमने कोशिश बहुत करी और हम दूसरे नंबर पे रहे, रनर अप रहे। और बार का क्या समीकरण है? इस बार का आपने पूछा है कि मैं इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। देखिए, वो 2003 के अधिनियम में 3 बच्चों का मैटर आया होता है। अच्छा, तो मेरे वजह से आप इस बार चुनाव नहीं लड़ा? तैयारी पूरी थी आपकी? तैयारी पूरी थी, और उसमें हमने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था कि तो भाई हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 पार्षद एक ही चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी, तो क्योंकि ये हमारी टीम जो रही है हमेशा, क्योंकि मैं तो पब्लिक के बीच में जुड़ा रहा, 10 साल से मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तो मैं पब्लिक के बीच में रहा। तो मेरी एक जो टीम है जो मेरे साथ में काम करती रही, तो ये मेरी टीम का ही चेहरा है जो आज मैंने आगे करा है। क्योंकि ऐसा न हो कि लगे कि भाई हम नहीं लड़ रहे तो हम ही लड़ना चाहते थे। हमने अपने जो है भाई को भी आगे कर दिया कि भाई तुम लड़ो, कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ हैं। तो हमारे क्षेत्र से जो सादुल्ला लड़ रहे हैं, तो हमारा पूर्ण समर्थन उन्हें है, और हमारे छोटे भाई भी हैं, और उन्हें एक्सपीरियंस भी हमारे साथ रहे हुए हैं टीम में कि इलेक्शन कैसे कंटेस्ट किया जाता है। ठीक है, आप साथ खड़े हैं, आपने चुनाव लड़ा, एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बार आप नहीं चुनाव लड़े तो उनको लड़वा रहे हैं आप। जनता पूछ रही है आपसे, क्योंकि जनता वोट करेंगी, आपसे पूछ रही है, आतिफ शेख जी से पूछ रही है कि आपने निर्दलीय को चुनाव लड़ाने के लिए उतार तो दिया है, ये वोट का समीकरण क्या रहेगा, कैसे सीट निकलेगी, ये जनता पूछ रही है आपसे। देखिए, हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो लॉन्ग टाइम है। ठीक है, हम 15 साल से तो इस फील्ड में लगे हुए हैं, राजनीति में तो हम बहुत टाइम से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं एनएसयूआई में यूथ कांग्रेस में इलेक्टेड रहा हूँ काफी टाइम पहले से भी, फिर महानगर में रहा हूँ। जनता के बीच में हमने काम किया है, पब्लिक से जुड़े रहे हैं, तो मुद्दे भी हमें जनता के पता है, परेशानियां भी हमें जनता की पता है। ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे, हमें जो पूछ रहे हैं हम आपसे, लेकिन आप बताइएगा कि यहाँ के मुद्दे क्या क्या है। यहाँ के मुद्दे तो देखिए, जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो तो लोगों के होते हैं, रोजगार। लेकिन यहाँ बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ जो देखा गया है, बहुत सारी वीडियो भी आई है, आज मुख्यमंत्री का बयान भी आया है कि थूक जिहाद के बारे में कहा है उन्होंने। तो यहाँ का जो माहौल है बिल्डिंग को लेकर, तो आप क्या कहेंगे कि मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर? देखिए, मुद्दे तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। अगर वो हमारे लायक कोई काम होगा तो हम उसमें भी सहयोग करेंगे, सोशल वर्क करेंगे,
लेकिन पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को देना वो मैं उचित नहीं समझता उसको कि इस चीज़ का कहा जाए, वो तो एक पॉलिटिकल वो बात होती है। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल बात करता हूँ। ठीक है। प्रैक्टिकल बात यह है कि ये मेन शहर का एक वार्ड ऐसा है, हब है, ये सेंटर है। जी। यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है, यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है, जिसपे कभी पार्षदों ने क्या किसी ने फोकस ही नहीं करा। मैं तो ये समझता हूँ जो हम जिसको रोज झेलते हैं, रोज देखते हैं, क्योंकि हम मेन सिटी में बैठे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े वीआईपीज का एक्टिविटीज है, यहाँ पे पुलिस लाइन है, दून हॉस्पिटल है, बाजार है, पलटन बाजार है, रेलवे स्टेशन है, सब पुरानी पुरानी चीजें यहाँ जुड़ी हुई हैं। तो उसको देखते हुए सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे सामने है ट्रैफिक। दूसरा हमारे सामने चैलेंज है रोजगार। जो यहाँ के युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके लिए हम ऐसा कुछ करें कि उनके बिजनेस जो है वो आगे बढ़े, उनको काम करने के लिए मौका मिले, उनको फाइनेंशियल जो है उन्हें हेल्प की जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। तीसरा मुद्दा मेरे लिए जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो यहाँ का है नशा, जिसके मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं शुरू से ही 10 साल से क्या, मैं जब से राजनीति में हूँ, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं किसी भी बच्चे को खराब होता हुआ देखता हूँ, मुझे पसंद नहीं आता और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मेरी मुहिम ये रहेगी कि मैं इस एरिया में इसे नशा मुक्ति मुक्त बनाऊं। बिल्कुल मेरा बिल्कुल शुरू से ही एक वो है टारगेट कि यहाँ के पब्लिक जो है अपने कारोबार से जुड़े, अपने रोजगार से जुड़े, अपनी फैमिली को देखे, अपने एरिया को देखे, अपने शहर को देखे, उसकी तरक्की, उसकी देश की तरक्की, ये उसके ऊपर ध्यान दे। ये एक सवाल मैं आपसे ऐसा कर रहा हूँ कि ये प्रत्याशी ने भी कहा है और हमें लोगों ने भी कहा है। मैं सवाल ऐसा कर रहा हूँ आपसे कि डीएम से मिलना आसान है कि यहाँ के जो पार्षद रह चुके अभी तक उनसे आसान है मिलना? देखिए, डीएम तो एक बहुत बड़ी शख्सियत होती है, उनसे तो आप पब्लिकली आराम से मिल सकते हैं। वो तो बहुत इजी होता है कि भाई अधिकारी साहब गए, टाइम ले या जाके अपना लेटर दे दें या अपनी समस्या उन्हें बता दें, तो वो तो उनके, क्योंकि उनके पीआरओज भी होते हैं, सब होते हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है वो तो कोई बड़ी बात नहीं होती। वो तो कोई भी आम आदमी भी जाता है उनके तरफ, उसमें बैठ जाता है, वहाँ उनके कूलिंग्स भी हैं, जूनियर्स हैं, सब मिल जाते हैं। पार्षद का मैं थोड़ा मुश्किल इसलिए समझता हूँ क्योंकि पार्षद ने एक समय सीमा बांधी हुई है हमारे, जो कि बहुत मुझे पसंद नहीं आई पर्सनली, कि इतने बजे से इतने बजे तक आ जाना मॉर्निंग में, आपका काम हो जाएगा 8 से 9 या 9 से 10, जो भी उनका है। मैं तो कभी गया नहीं, जैसा कुछ मेरा हुआ नहीं, लेकिन लोग मुझे बताते हैं कि ये सही ने, जो कि ये तो बादशाहों के टाइम पे ये चीजें हुआ करती थी। जी जी, ये तो होती थी। अब उनके क्या स्केड्यूल्स रहे हैं कि भाई वो इतने टाइम मिलेंगे, बाकी टाइम वो क्या करेंगे, या उनका क्या पर्सनल रीजन रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे। अब जनता को शायद ये समझ में आ गया, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा है, जागरूकता ज़्यादा है, तो शायद हमें जनता इसलिए हमेशा से आगे बढ़ाती हुई आई। पिछली बार भी चुनाव में थोड़े वोटों से रहेगी कि ऐसे क्षेत्र के ऐसे जिताएं, ऐसे लोग को जिताएं जो जनता के बीच में 24 घंटे रहें, 24 नहीं तो 18 घंटे तो रहें, बस सोने के लिए चले जाएं, बाकी सुबह को आके फिर लोगों के लिए लग जाएं, साथ में मदद करें। टिकट दिया है, वो नया चेहरा है, और जो पहले पार्षद थे वो टिकट पे नहीं लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमने तो जब भी लास्ट टाइम भी चुनाव लड़ा तो हमारे सामने वही रहे हमेशा। ठीक है। तो हमारी फाइट जो थी बहुत क्लोज थी, ठीक है। तो हमें उम्मीद थी कि वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। अब उनके क्या पर्सनल रीजन रहे, या वो उन्होंने क्या सोचा कि मैं जीत हार ना जाऊं, या उनका क्या स्ट्रेटेजी रही है, तो उन्होंने अपना टिकट एकदम से दूसरे को दे दिया है, जबकि वो हमेशा से विनर रहे, यहाँ जीतते रहे। पर उनका रीजन क्या रहा कि मुझे लगता है कि वो ऐसे पर्सनल रीजन तो मैं जानता नहीं, लेकिन हमारे सोच में यह है कि उन्हें लगता हो कि भाई मैं विनिंग कैंडिडेट रहा हूँ तो विनिंग करके हट जाऊं, ऐसा ना हो कि भाई मुझे जो है कम वोट मिल जाए या मैं हार जाऊं या निर्दलीय कोई जीत जाए। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि वो दूसरे को इसलिए दे रहे हैं कि वो दूसरे को आगे इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद विड्रॉ उन्होंने किया है कि मैं, मेरा जो है एक जो बना हुआ है और वो खराब ना हो जाए। क्या लगता है आपको कि शेख साहब चुनाव प्रचार में उतरे में, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है, क्या माहौल तो यही है जी कि सीट निकलती हुई नजर आ रही। क्या लगता है साहब निकल पाएगी सीट? जी इंशाल्लाह हम निकल पाएंगे। भाई जी, क्या लगता है आपको कि इनको आतिफ जी ने चुनाव लड़वा कर अच्छा किया है कि नहीं किया? आतिफ भाई ने इस
इन्हें चुनाव लड़ा के अच्छा किया है, क्योंकि आतिफ भाई की 10 साल की मेहनत चल रही है। निर्दलीय का वो झंडा उठा रखा है उन्होंने, और हर बार की मेहनत को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते हम, क्योंकि हम आतिफ भाई के साथ जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पे जानते हैं हमारी समस्याएं क्या है। हम बहुत परेशान हैं, हमारी यहाँ पे सिविल लाइनें बहुत खराब हैं, हमें अपने पैसे से उन्हें ठीक कराना पड़ता है। वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे हमारे घर नीचे होते डाउन में जाते जा रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। पार्षद जी को तो फुर्सत ही नहीं है 6 साल से यहाँ पे एक तरफ आके कि यहाँ पे देखा जाए। तो यहाँ पे पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। सुबह 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे तक उनका मिलने का टाइम है। उस टाइम आदमी अपने काम पे जाएगा या अपने काम कराने पार्षद जी के पास जाएगा। तो हमें अपना एक प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होकर वोट करना पड़ेगा। आप वोटर हैं जी, कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि इधर कांग्रेस है, बीजेपी है और निर्दलीय तमाम है। क्या दिमाग में चल तो रहा होगा कि काश एक हो जाते तो वोट ज्यादा पड़ जाता है? आता है दिमाग में ये बात? आता है, लेकिन क्या करें जब किसी अब पहले हम आतिफ भाई जिस टाइम चुनाव लड़े थे उनको सबने कहा था सब आतिफ भाई को सपोर्ट करें, तो उन्होंने पार्टी का झंडा उठा रखा था। वो कह रहे थे हम पार्टी के साथ हैं। इस बार उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय झंडा उठा लिया है। तो ऐसे तो नहीं होता है, जिन्होंने 10 साल से निर्दलीय का झंडा उठा रखा है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ना। दूसरी बात है, आतिफ भाई के पास आधी रात को भी आदमी बिना वजह भी, पार्षद कोई और है, करने वाला कोई और है, आतिफ भाई के पास बेखटक इंसान आ जाता है अपनी समस्या लेके, और वो इंशाल्लाह आधी रात को भी चल देते हैं। कभी भी किसी भी टाइम हमारे जैसे आम आदमियों के लिए भी वो चल देते हैं। हमारे लिए उनसे बेहतर आदमी है नहीं कोई। क्या कहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग बिल्डिंग से खड़े हैं ना, ये अपने परिवार में, अपने उसमें ये सब सक्षम है। इन लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग जो खड़े हैं ना, लोगों की सहायता के लिए, जो लोग इनके पास परेशानी लेके आते हैं, अगर ये कल को पार्षद भी बन जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो वो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इनके लिए, लेकिन ये फिर भी लोगों के सहायता में हमेशा खड़े रहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, छोटी मोटी परेशानी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे आतिफ भाई पहले भी खड़े हुए थे, उससे पहले भी खड़े होते। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अपने पद पे आएंगे या किसी चीज पे आएंगे तब लोगों का साथ देंगे, नहीं तो नहीं। इन लोगों की पहचान है, हमेशा ये खानदानी लोग हैं, ये लोगों की मदद में हमेशा खड़े रहते हैं। पहली बार हमारे भाई गोल्डी भाई का चेहरा इनका आया है सामने। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अगर ये खड़े हुए तो और इनको रुकावट नहीं होगी कोई लोगों को मदद करने में, इसलिए हमारे भाई खड़े हुए हैं। अभी यहाँ के लोग क्या समीकरण लगा रहे हैं, और क्योंकि कांग्रेस के लोग भी अपना एक समीकरण लगाकर बैठे हैं कि जो कांग्रेस की वोट है वो पक्की है, अब मेहनत करना है अदर वोटों पर। और बीजेपी के लोग भी ऐसे ही कहीं ना कहीं अपनी कहानी बनाकर बैठे हैं कि इधर का वोट इधर कट जाएगा, उधर का वोट उधर कट जाएगा, हम निकल पड़ेंगे। ऐसे ही निर्दलीय अपना हिसाब किताब जोड़कर बैठे हैं। अब इस सीट पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तमाम बातें मैं लगातार दिखाता रहूंगा। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।